गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे कल हमने पढ़ लिया था माई होम के कुछ क्वेश्चंस पूरे करे थे हमने एक्सरसाइज के, और आज हमें करने थे क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द क्वेश्चंस, है ना। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हम HOTs करके इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। तो देखना शुरू करो फटाफट। अभी बार बार चैप्टर नंबर 4 नहीं डालना, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं डाला इसमें, वरना तुम लोग ना हर पेज पे चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर का नाम, फिर अपना नाम डालोगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। आपको ट्रू और फॉल्स तक कल वाली वीडियो में मिल जाएगा, और अभी हम करेंगे आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस। First question is, why do we need a house? क्यों हमें एक किसी हाउस की ज़रूरत होती है? ताकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसमें खुशी खुशी प्यार से रह सकें, है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? और इसके अलावा जो हाउस होता है वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, सब चीज़ों से बचाता भी है। तो फिर अब तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अगर इतना बड़ा आंसर लिखेंगे तो छुटकू बच्चे कैसे याद कर पाएंगे? यानी कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम इसमें लिखते हैं वी नीड a house to live। बस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? हमें घर की ज़रूरत रहने के लिए होती है, क्योंकि हम फिर कहाँ रहेंगे? नहीं तो घर के अलावा तो और कहीं रह नहीं सकते, तो हम सिर्फ घर में ही रह सकते हैं, और इसीलिए हमको घर की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन, what is the use of doors in a house? What is the use of doors in a house? तो क्या पढ़ा था हमने कि जो हाउस में डोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सारे कमरों को, किचन को, लेट बाथ को, वॉशरूम्स को, बालकनी को, सबको सेपरेट करते हैं। अदरवाइज़ तो एक बड़ा सा कमरा बना लो, उसमें एक जगह वॉशरूम कर लो, एक जगह मतलब वॉशरूम जैसे यूज़ कर लो, एक तरफ बेड डाल के सो जाओ, एक तरफ खाना बना लो। ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे घर में तो सब कुछ एक ही जगह होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम वहीं पर ही खाना खा लेते हैं, वहीं पर ही नहा लेते हैं, वहीं पर ही किचन में जाकर मम्मी खाना पका लेती हैं, वहीं पर हम बैठ के खाना खा लेते हैं, वहीं पर ही सो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। हमारे घर में हर काम करने के लिए अलग अलग जगह होती है। किचन में खाना बनाने के लिए, बेडरूम में सोने के लिए। तो वो कैसे अलग अलग होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वॉल्स एंड डोर्स, है ना। तो हमने क्या कहा? अच्छा, अभी डोर की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे हम इसमें आंसर में? What is the use of door in a house? ऐसा कर देखते हैं इसको, We can go outside the house by doors। ठीक है, डोर्स की डोर्स एस भी लगाना है। तो वी कैन गो आउटसाइड द हाउस बाय डोर्स। अगर हम
घर में डोर ही नहीं होगा तो हम बाहर कैसे जाएंगे और घर के अंदर कैसे आएंगे? तो हम घर से बाहर कैसे जाते हैं? डोर्स के थ्रू ही जाते हैं। डोर्स को पार करने के बाद डोर को खोलो, उसके बाद बाहर निकलो। तो हम क्या कर सकते हैं? घर से बाहर कैसे जाएंगे? जब हम डोर से बाहर जाएंगे तभी हम घर से बाहर जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नेम एनी 3 रूम्स ऑफ योर हाउस। आपके घर में कौन कौन से 3 रूम्स होते हैं? नेम एनी 3 रूम्स ऑफ योर हाउस। ठीक है, तो ये तो आंसर सभी बच्चों को आता होगा। आंसर इज, हमारे पास होता है बेडरूम और डाइनिंग रूम और स्टडी रूम। होते हैं ना घर में ये 3 अलग अलग रूम। तो लिखो इन आंसर्स को फटाफट। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, इसमें बाय मत लिखो, इसमें थ्रू लिखो। थ्रू ठीक है, बाय थोड़ा सा इतना ठीक नहीं है। THROUGH, थ्रू डोर्स। थ्रू मतलब उसके द्वारा या उससे होते हुए। वी कैन गो आउटसाइड द हाउस थ्रू डोर्स। तो ये फटाफट लिख लीजिए। वाई डू वी नीड अ हाउस? वी नीड अ हाउस टू लिव। हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ डोर्स इन अ हाउस? We can go outside the house through doors. Third question is, name any 3 rooms of your house. तो क्या होते हैं? बेडरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम। ठीक। अब हम करेंगे HOT। HOT में ये पूछ रहे हैं कि in many villages in our country people don't have toilets in their houses. What do you think they do? Find out if you don't know and say if it is right or not. अब आपको पता है कुछ कुछ जो गांव होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से गांव होते हैं, वहाँ पर तो लोगों के घर में टॉयलेट्स भी नहीं होते। तो फिर वो आपने एक मूवी देखी होगी ना टॉयलेट, उसमें भी तो ऐसे ही दिखाया है कि उस लेडी के घर में, अक्षय कुमार के घर में तो टॉयलेट ही नहीं था और वो लोग तो सब खेतों में ही चले जाते थे। तो क्या ये अच्छी बात है? बाहर सबके सामने टॉयलेट की जाती है? छी 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 छी, कितनी गंदी बात है। शर्म नहीं आती उन लोगों को? इतने बड़े बड़े हो गए हैं, बाहर कैसे टॉयलेट करने जा सकते हैं? आप तो कभी नहीं जाते, है ना? तो इसमें यही पूछा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी बाहर टॉयलेट करने नहीं जाना चाहिए। शेम शेम। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक। अच्छा, जहाँ आपके ये 3 क्वेश्चन ख़त्म होंगे उसके नीचे ही HOT लिख देना। हर बार पेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, आपके ढेर सारे पेजेस ख़राब होते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आंसर्स आधे पेज पे ख़त्म हो गए तो अपन वहीं से HOT स्टार्ट कर देंगे ना, उसके नीचे से। अलग से वापस पेज, नया पेज क्यों यूज़ करना है बार बार? ठीक है। तो अब हम आते हैं HOTs पर। ठीक है। इसमें ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन इज, इन मैनी विलेजेस in our country people do not have toilets in their houses. ठीक है। वॉट डू यू थिंक दे डू? पहले तो आप ये सोचो कि वॉट डू यू थिंक दे डू, कि वो क्या करते होंगे,
है ना। और फिर ये बताओ कि अगर आपको पता नहीं है तो आप पता करो कि वो क्या करते हैं। तो आपको पता है वो लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, खेतों वेतों में और बहुत दूर दूर तक जहाँ कोई होता नहीं है। ठीक है, फाइंड आउट इफ यू डोंट नो and say if it is right or not। तो हम आंसर में क्या लिखें इसके, हम आंसर में इसमें लिखेंगे कि दे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, दे गो आउटसाइड for toilets। This is not right। तो वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं घर से। ठीक है, दे गो आउटसाइड फॉर टॉयलेट एंड दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। तो आपका इतने बड़े क्वेश्चन का छोटा सा आंसर कि आपको पता है कि वो क्या करते हैं। हाँ, हमें पता है वो बाहर जाते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, सो जस्ट राइट द आंसर। वीडियो पॉज करो और फटाफट आंसर कंप्लीट कर लो। ठीक है, हो गया। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप इसको जल्दी से फटाफट कॉपी में फिनिश कर लेंगे सब बच्चे, और हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे माई स्कूल कल। ठीक है, तो इसको फटाफट कंप्लीट करो, और जब मैं कहूँ तभी कॉपी चेक करने के लिए भेजना, उससे पहले कोई नहीं भेजना, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स की कॉपी ढेर सारी है मेरे पास चेक करने के लिए। ठीक है, अभी आप अपना काम कंप्लीट करके रखो और अपनी कॉपी सुंदर सी तैयार रेडी रखो, जब मैं बोलूँगी तब भेज देना। ठीक है, तो कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।